कक्षा 7 विषय हिंदी इकाई नंबर 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई। इस इकाई के बारे में हम समझेंगे। विज्ञान का महत्व हमारे जीवन में क्या है वो आप सबको पता ही है बच्चों, कि हमारा जीवन को सरल और झड़पी बनाने में विज्ञान का महत्व बहुत है। इसी विज्ञान में जिस व्यक्तियों ने सेवा दी है उनमें से एक व्यक्ति थे डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिसने भारत के विज्ञान क्षेत्र में बहुत सारा योगदान दिया। विज्ञान ही अकेला नहीं है, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने तो उद्योगों में, औद्योगिक तकनीक में भी, सामाजिक कार्यों में भी अच्छे कार्य करे। इस कार्य से आज भी हम डॉक्टर विक्रम साराभाई को याद करते हैं। उस अच्छे और उसके जो अच्छे कार्य थे और उसके जीवन की बारीकी से पढ़ा जाए तो उनमें से छोटे छोटे प्रसंग हैं, उसको हम आज इस इकाई में पढ़ेंगे। तो पहले हम इस इकाई का पठन करेंगे। एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे। जब वे मात्र 2 साल के थे तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा, और इस बालक ने इनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। क्या आप जानते हैं वे कौन थे? वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1912 को अहमदाबाद में हुआ था। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। पिता का नाम अंबालाल तथा माता का नाम सरला देवी था। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। बाल्यकाल से प्रतिभावान विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनके सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है। जब वह 5-6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए। शिमला में इनके पिताश्री अंबालाल के नाम ढेरों चिट्ठियाँ आती थी। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि इनके नाम भी खूब सारे पत्र आए। इसलिए कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखा और डाकघर में डाल दिए। फिर क्या था, इनके नाम पर ढेरों चिट्ठियाँ आने लगी। पिता ने देखा तो इनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे के उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई। असलियत मालूम होने पर उन्हें हंसी आई, लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। जब वह 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियों करते और लोगों को अचंभित कर देते। उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे। गणित तथा भौतिकी के प्रति इनकी गहरी दिलचस्पी थी। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की। सन 1934 से 37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई की। सन 1937 में इंग्लैंड चले गए। सन 1940 में कैम्ब्रिज में गणित व भौतिकी से बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट आए। भारत में उन्होंने सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला। वहाँ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए। सन 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे। उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाली रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में पीएचडी की उपाधि हासिल की। ब्रह्मांड तथा सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है। यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियों सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूल होगी। इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से
लेस एक प्रयोगशाला स्थापित की। डॉक्टर विक्रम साराभाई के निजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई, जिससे वह आजन्म संबंध रहे। साथ ही उन्होंने देश के वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल पर वह कार्य करते रहे। सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने इसके पहले अध्यक्ष बने। यह उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। सन 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, सन 1966 में पद्म भूषण तथा सन 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकरणों से नवाजा गया। निशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी भारत के प्रतिनिधि रहे। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे। सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। उन्हें इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच के 14वीं परिषद में प्रमुख बने। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष व बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि व्यवस्थाओं के बावजूद कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहे। वह 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख थी कि डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन थुम्मा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था। वहाँ वह एक होटल में ठहरे हुए थे। यहीं हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। इनके निधन से विज्ञान में नित नए आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। ऐसी महान प्रतिभा को शत शत नमन। तो बच्चों, हमने इस इकाई का पठन किया। पठन में हमने देखा कि विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1912 में हुआ था। बचपन से ही बच्चों हम वो छोटी मोटी प्रवृत्ति ऐसे पराक्रम करते थे जिसके उसको हमने पढ़ा। अहमदाबाद में उसके अच्छे से परिवार में, उद्योगपति के परिवार में उसका जन्म हुआ था। रविंद्रनाथ ठाकुर ने बताया था कि ये बच्चा बड़ा होकर कुछ अच्छा काम करेगा। बचपन में एक शिमला का प्रसंग बताया गया है इकाई में कि जब वो शिमला जाते हैं तब उसके पिताजी के नाम पर कई सारे खत आते हैं। ये देखकर डॉक्टर विक्रम साराभाई को भी ऐसा ही लगा कि मेरे नाम पे भी कोई खत होना चाहिए। इसलिए डॉक्टर विक्रम साराभाई ने खुद से अपना ही पता लिखकर पोस्ट में वो पोस्ट डाल रहे थे और घर पे इतनी सारी चिट्ठी उसके ही नाम पे आ रही थी। ये देखकर उसके पिताजी को भी अच्छा लगा था।
इसके बाद उसकी पढ़ाई होती है। उसके बाद वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बीएससी भी करते हैं और सबसे बड़े उसकी सफलता थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कॉस्मेटिक ब्रह्मांड में आते कॉस्मेटिक किरणों जो है उस पर उसने पीएचडी की थी। ये उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उसके बाद उसने किस तरह आगे बढ़े, जैसे कि भारत में आके उसने बच्चों क्या किया था, तो डॉक्टर होमी भाभा थे, उसके साथ उसने परमाणु ऊर्जा आयोग में साथ काम किया। जब डॉक्टर होमी भाभा का निधन हो गया तब ये सारी जिम्मेदारी खुद डॉक्टर विक्रम साराभाई ने ली थी। उसके आगे देखिए तो बच्चों उसके स्ट्रगल में आगे बढ़ते उसने इंटरनेशनल लेवल में भी अपना योगदान दिया। इसी तरह छोटे छोटे उसने कार्य करते करते आगे बढ़ते गए और अंत में भारत सरकार ने उसे पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित किया हुआ है। ये उसको अनायत किया गया डॉक्टर विक्रम साराभाई को। इसी तरह इस इकाई में हमने डॉक्टर विक्रम साराभाई का जीवन का बारीकी से ज्ञान लिया है। अंत में जब वो उसकी मृत्यु एक दुखद बाबत थी, 21 दिसंबर 1971 के दिन उसका हृदय रुक जाने से उसकी मृत्यु हो गई थी। इस जीवन काल में डॉक्टर विक्रम साराभाई हमेशा विज्ञान में कुछ न कुछ नया करने की सोच रखते थे और आगे बढ़ते ही गए और जीवन के अंत तक उसने विज्ञान में इतनी सारी उपलब्धि प्राप्त की, आज भी हम उसे याद करते हैं। अब इसी इकाई को हम एनिमेशन स्वरूप में देखेंगे और वो दूसरे वीडियो में देखेंगे।